क्या आप जानते हैं कि 95% लोग अपनी जिंदगी मेहनत में गुजार देते हैं, अपने सपनों की कुर्बानी देते हुए सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने के लिए? वे संघर्ष करते हैं, हर एक रुपया बचाते हैं, फिर भी हमेशा कमी की भावना में फंसे रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ताकतवर तरीका हो अमीर बनने का, दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके और कमी को आर्थिक समृद्धि में बदलने का? जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, दौलत पहले आपके मन में होती है, फिर आपके हाथों में आती है। अभी कार्मा एंड कैश चैनल को सब्सक्राइब करें, इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने और कमेंट में अपना नाम और वह शहर बताएं जहां से आप देख रहे हैं। मैं रवि कुमार आपको अपनी रोज की प्रार्थनाओं में शामिल करना चाहता हूं, समृद्धि की अभिव्यक्ति के लिए। कितनी बार आपने महसूस किया है कि जितना भी पैसा आप कमाते हैं वो उससे भी तेजी से गायब हो जाता है, जिससे आप निराश, डरे हुए और भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ एक ऐसी जिंदगी को बनाए रखने के लिए जिसे उन्होंने कभी चाहा ही नहीं, कर्जों और अनगिनत जिम्मेदारियों में जकड़े हुए। बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे कि असली दौलत सिर्फ उस पैसे से नहीं आती जो आप मेहनत से कमाते हैं, बल्कि उस काबिलियत से आती है जिससे आप धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और वह भी दूसरों के संसाधनों का उपयोग करते हुए। जरा कल्पना करें उस भविष्य की जहां आप अपने वित्तीय प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, न कि अपने पसीने से, बल्कि उस आकर्षण ऊर्जा के जरिए जिसे बॉब प्रॉक्टर ने सच्ची वित्तीय बुद्धिमत्ता कहा था। आम लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं बस यही सीखकर। आनंद शर्मा को याद कीजिए, एक अनुयायी जिसने इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर महज 3 महीने में 30 लाख रुपए आकर्षित किए, वो भी बाहरी वित्तीय संसाधनों का उपयोग करके, और अपनी कहानी को पूरी तरह बदल दिया। इस वीडियो में आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य मिलेगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वह रहस्य जिसे बॉब प्रॉक्टर ने साझा किया था, दूसरों के पैसे का उपयोग करते हुए दौलत को प्रकट करने की कला। यह एक आध्यात्मिक और वित्तीय तकनीक है जो अब तक सीमित लोगों को ही पता थी। आप अब उस अभाव के चक्र से बाहर निकलने वाले हैं। अपनी वित्तीय और आध्यात्मिक जिंदगी पर पूरा नियंत्रण लेने के लिए तैयार हो जाइए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए जरूरी है कि वे खुद ही बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करें, लेकिन बॉब प्रॉक्टर ने हमें कुछ बिल्कुल अलग सिखाया। दौलत कमाने की नहीं, बल्कि आकर्षित करने की काबिलियत है। जब आप पैसे की ऊर्जा के प्रवाह को समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि ब्रह्मांड आपकी वर्तमान बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी तरंगों का जवाब देता है। इसका मतलब है कि हाँ, आप लाखों रुपए आकर्षित कर सकते हैं, भले ही आपने कुछ भी शुरू न किया हो। बस शर्त यह है कि आपका मन उस तरंग पर जुड़ा हो। इस कल्पना को अपने मन में लाए, आपके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का क्षेत्र, जैसे अवसरों का एक महासागर। जब आपका मन धन की तरंग से जुड़ जाता है तो ब्रह्मांड आपके जीवन में लोग, अवसर और हाँ, पैसा भेजता है। यही तरीका है जिससे बड़े निवेशक, व्यापारी और यहाँ तक कि कलाकार भी दूसरों की पूंजी से अपनी दौलत बनाते हैं। वे उस प्रवाह से जुड़ते हैं, भरोसा करते हैं, प्रेरित कदम उठाते हैं और असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। बॉब हमेशा कहते थे, पैसा बनाने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं, बल्कि विचारों और विश्वास की जरूरत होती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है रिया कपूर की कहानी। एक साधारण महिला जो महिलाओं के लिए एक ध्यान केंद्र खोलने का सपना देखती थी। बिना किसी बचत के उसने बॉब प्रॉक्टर की शिक्षाओं को अपनाया, एक स्पष्ट दृष्टि बनाई, समृद्धि की तरंग पर कंपन किया और ऐसे निवेशक आकर्षित किए जिन्होंने उसके प्रोजेक्ट में भरोसा दिखाया। महज 6 महीनों के अंदर उसने 15 लाख रुपए से भी ज्यादा का निवेश और दान आकर्षित कर लिया। आज वह सैकड़ों महिलाओं को यही सिखा रही है। क्या आप इस पुकार को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप अब तक यह देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है जो आपको दिखा रही है कि दौलत पाने का एक वैकल्पिक और ज्यादा समझदार रास्ता है। बात ज्यादा मेहनत की नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ काम करने की है, अपनी ऊर्जा को सटीकता से उस दिशा में केंद्रित करने की जो आप प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग दौलत को आकर्षित क्यों नहीं कर पाते, जबकि वे आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है और बॉब प्रॉक्टर इसे हमेशा स्पष्ट करते थे, क्योंकि वे अमीर लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते।
वे गरीबों की तरह सोचते हैं, गरीबों की तरह महसूस करते हैं और सबसे अहम, वे डर की तरंग पर कंपन करते हैं। डर की कहीं कुछ ना हो जाए, डर की मदद मांगना गलत है, डर की जोखिम लेना खतरनाक है और डर वित्तीय ऊर्जा के सबसे बड़े अवरोधकों में से एक है। ब्रह्मांड विश्वास को जवाब देता है, शक को नहीं। बॉब हमेशा हमें यह समझाते थे कि पैसा उस ऊर्जा का विस्तार है जिसे आप दुनिया में प्रसारित करते हैं। जब आप सहायता मांगने, साझेदारियां करने या निवेश जुटाने से इनकार करते हैं तो आप उस रास्ते को बंद कर देते हैं जिससे पैसा आपके पास आ सकता है। रहस्य यह नहीं है कि आप याचना करें, बल्कि यह कि आप एक जोश से भरी हुई, स्पष्ट और अविचल विश्वास वाली सोच प्रस्तुत करें, मानो वह पहले से ही पूरी हो चुकी हो। ब्रह्मांड मुझे जरूरत है को नहीं सुनता, वह मैं योग्य हूं को जवाब देता है। अब आइए एक अभ्यास करते हैं। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप अपने हाथों में 20 लाख रुपए का एक चेक थामे हुए हैं। उस कागज की बनावट को महसूस करें, उस पर अपने नाम को साफ साफ लिखा हुआ देखें। अब जोर से कहें, मैं बड़ी धनराशियों को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ। ब्रह्मांड मुझ पर विश्वास करता है और मैं खुद पर। यह सरल अभ्यास आपके अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना शुरू करता है, यह स्वीकार करने के लिए कि आप समृद्धि पाने के योग्य हैं और वह भी दूसरों के पैसे के माध्यम से। हर बार जब आप किसी निवेश के लिए पूछने से डरें, एक सकारात्मक आड़ मांगने से झिझकें या किसी साझेदारी का प्रस्ताव देने में संकोच करें, याद रखें, आप जरूरत में नहीं हैं। आप उस पुल की पेशकश कर रहे हैं जो दिव्य समृद्धि की ऊर्जा को भौतिक दुनिया से जोड़ता है। और जितना ज्यादा आप इस पर विश्वास करेंगे, उतने ही ज्यादा दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। ऐसे ही बनते हैं जागरूक करोड़पति। उनके पास क्या है, इससे नहीं बल्कि उनके विश्वास और कंपन से। कल्पना कीजिए एक बीज की जिसे उपजाऊ जमीन में बोया गया हो और दूसरे बीज की जिसे हवा में उछाल दिया गया हो। पहला बीज बढ़ता है, फूलता है, फल देता है, दूसरा कहीं बिना निशान के खो जाता है। यही फर्क होता है आपकी सोच और इरादों में जब आप दूसरों के पैसे को एक आध्यात्मिक उद्देश्य और समृद्ध मानसिकता के साथ प्रयोग करना सीखते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, विचार करोड़ों के होते हैं लेकिन तभी फलते हैं जब उन्हें कर्म और विश्वास से सींचा जाए। आपको यह समझना जरूरी है कि जब कोई निवेशक या साझेदार आपके सपने में अपना पैसा लगाता है तो वह सिर्फ आंकड़ों पर दांव नहीं लगा रहा होता, वह आपकी तरंगों पर, आपके विश्वास पर और उस ऊर्जा पर दांव लगा रहा होता है जो आप अपनी दृष्टि को व्यक्त करते समय प्रसारित करते हैं। और जब यह ऊर्जा समृद्धि के क्वांटम क्षेत्र से जुड़ी होती है तो वह अवरोध रहित हो जाती है। लोग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जिसमें स्पष्टता और आत्मविश्वास होता है। विजय मेहता का उदाहरण लीजिए, जिसने एक साधारण कपड़ों की दुकान की योजना को एक सफल फ्रेंचाइज में बदल दिया। उसके पास कोई प्रारंभिक पूंजी नहीं थी, लेकिन था एक अटल विश्वास। उसने अपने विचार को जोश के साथ प्रस्तुत किया, सजग साझेदारियां की और 8 महीनों से भी कम समय में 50 लाख रुपए का निवेश आकर्षित किया। यह सब एक निर्णय से शुरू हुआ, मेरे पास नहीं है कहना बंद करना और मैं समृद्धि का माध्यम हूं कहना शुरू करना। यही वह परिवर्तन है जिसकी आपको आज जरूरत है। अपनी बैंक बैलेंस को अब अपनी सीमा मत मानिए, अपनी सोच को एक उपजाऊ खेत की तरह देखिए जो सही विचारों को उगाने के लिए तैयार है। आप इस प्रक्रिया में अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड के पास अनगिनत संसाधन है। आपका कार्य है खुद को उस स्रोत से जोड़ना और उसे अपने जरिए काम करने देना। यही वह जगह है जहां जादू होता है, या जैसा कि बॉब कहते थे, आध्यात्मिक विज्ञान का प्रयोग। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप पैसा पाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति बनने लगते हैं जिसकी ओर पैसा खुद खींचता चला आता है। बॉब प्रॉक्टर हमें सिखाते थे कि पैसा कंपन से आकर्षित होता है, हताशा से नहीं। वे कहा करते थे, आप पैसों के पीछे नहीं दौड़ते, आप उन्हें अपने स्वभाव से आकर्षित करते हैं। और जब आप इस सच्चाई को भीतर उतार लेते हैं
तो आप खुद को अवसरों के सामने छोटा महसूस करना बंद कर देते हैं और लोग आपको एक चुंबकीय, भरोसेमंद और समृद्धि के लिए तैयार व्यक्ति की तरह देखना शुरू करते हैं। अभाव एक मानसिक अवस्था है जिसे हर दिन सीमित सोच के विचारों से पोषित किया जाता है, लेकिन समृद्धि भी एक मानसिक अवस्था है और उसे जागरूक रूप से विकसित किया जा सकता है। जब आप हर सुबह शक्तिशाली घोषणाएं दोहराते हैं, अपने प्रोजेक्ट को फंड होते हुए कल्पना करते हैं और पहले से उन संसाधनों के लिए आभार महसूस करते हैं जो आने वाले हैं, तब आप अपने मन को फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं और उन अदृश्य रास्तों को खोल रहे होते हैं जिनसे दूसरों का पैसा सहजता और सम्मान के साथ आपकी ओर आता है। आप अभी इसी क्षण इस घोषणा से शुरुआत कर सकते हैं, मेरे लिए जरूरी हर संसाधन पहले से ही अस्तित्व में है और मेरी ओर बढ़ रहा है। सही लोग, सही पैसा, सही समय। मैं एक पवित्र माध्यम हूँ ईश्वरीय अभिव्यक्ति का। इस वाक्य को हर सुबह 3 मिनट और हर रात सोने से पहले 3 मिनट दोहराइए। भावना से बोलिए, उपस्थिति के साथ सांस लीजिए। यह आपकी पूरी ऊर्जा को बदल देता है और आपके पक्ष में अभिव्यक्ति के क्वांटम क्षेत्र को सक्रिय करता है। जब आप इसे प्रतिदिन करते हैं तो आप सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव महसूस करेंगे। लोग आपके पास आइडिया लेकर आएंगे, अनपेक्षित प्रस्ताव सामने आएंगे, रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस ऊर्जा का परिणाम है जिसे आप प्रसारित कर रहे हैं। याद रखिए, आप हर अभिव्यक्ति की शुरुआत हैं। दूसरों का पैसा तभी आपकी ओर बहता है जब आप एक शुद्ध, संकल्पित और समृद्धि के साथ ऊर्जा से जुड़ा हुआ माध्यम बन जाते हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि ऊर्जा आपके भीतर गतिशील हो रही है? क्योंकि यही वह समय है विश्वास और साहस के साथ कदम उठाने का। बॉब प्रॉक्टर हमेशा दोहराते थे, विश्वास और कर्म वे अदृश्य स्तंभ हैं जिन पर सबसे बड़ी दौलत खड़ी होती है। और इसी विश्वास के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप नीचे कमेंट में लिखें, मैं ब्रह्मांड पर विश्वास करता हूं और ब्रह्मांड मुझ पर। कर्मा एंड कैश चैनल की सामूहिक शक्ति को सक्रिय करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करिए। घंटी आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप अपने साथ समृद्ध होते देखना चाहते हैं। अब आपको अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जिस पैसे की आपको जरूरत है वह पहले से अस्तित्व में है, लेकिन वह एक स्पष्ट दिशा का इंतजार कर रहा है, एक दृढ़ कंपन का, एक ऐसा दिल जो कहे मैं तैयार हूं। जब आप ब्रह्मांड को यह तैयारी का संकेत भेजते हैं तो सब कुछ आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। और हाँ, वे संसाधन ऐसे रास्तों से आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही है अभिव्यक्ति, यही है दिव्यता के साथ सहरचना। आरव पटेल का उदाहरण देखिए, एक ऐसा युवा जिसके पास न संपर्क था न कोई रसूख। उसने बॉब के शिक्षणों के अनुसार जीने का निर्णय लिया और रोज अपने व्यवसाय को एंजेल इन्वेस्टर्स से फंड होते हुए कल्पना की। सिर्फ 40 दिनों में 3 स्थानीय व्यापारियों ने ठीक वही राशि ऑफर की जो उसने मानसिक रूप से तय की थी, 25 लाख रुपए। क्या यह संयोग था? नहीं, यह है क्वांटम फिजिक्स का आध्यात्मिक प्रयोग। जब आपकी मंशा, कंपन और कर्म एक साथ संरेखित हो जाते हैं। आज आरव न केवल स्वयं समृद्ध है बल्कि दूसरों को भी वही राह दिखा रहा है। अगला उदाहरण आप हो सकते हैं, अगला नाम, अगली गवाही आपकी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अभी निर्णय लेना होगा। परफेक्ट हालात का इंतजार बंद कर दीजिए। ये इंतजार करना बंद करिए कि पहले पैसे हों फिर कुछ करें। ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू करिए जो पहले से ही समृद्ध है, क्योंकि ब्रह्मांड पहचान का जवाब देता है, उम्मीद का नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा सही समय पर, सही जगह पर और सही संसाधनों के साथ कैसे पहुंच जाते हैं? यह किस्मत नहीं है, यह सामंजस्य है। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे कि ब्रह्मांड एक रेडियो स्टेशन की तरह है, वह लगातार समृद्धि प्रसारित कर रहा है, लेकिन आपको सही तरंग से जुड़ना आना चाहिए। और जब आप यह सीख जाते हैं कि कैसे इस सामंजस्य का उपयोग करके दूसरों का पैसा आकर्षित किया जाए, तो सब कुछ बदल जाता है। आप याचना नहीं करते, आप अभिव्यक्त करते हैं। बहुत से लोग दूसरों के संसाधनों का उपयोग करने से डरते हैं या अपराध बोध महसूस करते हैं,
मानो वे कुछ गलत कर रहे हों। लेकिन क्या हो अगर सच यह हो कि ब्रह्मांड ने उन लोगों को विशेष रूप से आपकी सहायता के लिए ही तैयार किया हो? जब आपका इरादा शुद्ध होता है और आपका उद्देश्य किसी उच्च शक्ति द्वारा निर्देशित होता है, तो दूसरों का पैसा एक पारस्परिक आशीर्वाद बन जाता है। आप समृद्ध होते हैं और दूसरों को भी अपने साथ समृद्ध होने का अवसर देते हैं। एक ऊर्जा होती है जिसे दिव्य विनिमय, डिवाइन एक्सचेंज कहा जाता है, जहां हर वित्तीय समर्थन का कार्य उस व्यक्ति को भी ऊपर उठाता है जो निवेश करता है, जो उधार देता है, दान करता है या आत्मा से जुड़े किसी प्रोजेक्ट का समर्थन करता है। वह भी ऊर्जात्मक और भौतिक रूप से प्रतिफल पाता है। यही वह रहस्य है जिसे आध्यात्मिक व्यवसायी समझते हैं। जब आप स्पष्टता के साथ कार्य करते हैं तो आप इस चक्र को सक्रिय करते हैं, देने और पाने का चक्र, और दूसरों का पैसा सपनों और हकीकतों के बीच एक पुल बन जाता है। आप इस पुल में बदलते जा रहे हैं। केवल यहाँ होना, इन शब्दों को सुनना आपकी ऊर्जा को पहले ही बदल रहा है। समृद्धि का बीज आपके ऊर्जात्मक क्षेत्र में बोया जा चुका है, और जैसा कि बॉब कहते थे, जिसे आप विश्वास के साथ बोते हैं उसे ब्रह्मांड अवसरों के साथ सींचता है। इस साझा समृद्धि की दृष्टि को पोषित करते रहिए। यही है आपकी नई वास्तविकता की शुरुआत। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक बड़े परिवर्तन के कगार पर हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है, तो जान लीजिए यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह है पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग। बॉब प्रॉक्टर हमें चेतावनी देते थे, आप उन्हीं मानसिक ढांचों के अनुसार जीते हैं जिन्हें आप पोषित करते हैं, और इन ढांचों में से बहुत से यह कहते हैं कि वित्तीय सहायता मांगना असफलता है, लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई इसके ठीक उलट है। ब्रह्मांड के समर्थन को स्वीकार करना ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता का संकेत है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अपने मन को दोबारा प्रोग्राम करते हैं, पैसे को एक प्रवाह के रूप में देखने के लिए, न कि किसी बैंक खाते में फंसी हुई चीज के रूप में। पैसा हाथों से होकर गुजरता है और वह उसी की ओर बढ़ता है जिसकी तरंग उसके लिए तैयार होती है। जब आप दुनिया के सामने स्पष्टता, उद्देश्य और उत्साह के साथ आते हैं, तो दूसरों का पैसा आपके पास बिल्कुल सहजता से आता है, जैसे नदी समुद्र से मिलती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ सहज प्रवाह। आप आज से ही इन पुराने मानसिक ढांचों को मिटाना शुरू कर सकते हैं। एक साधारण वाक्य से, मैं हर उस धारणा को छोड़ता हूं जो मुझे प्राप्त करने से रोकती है। इसे अभी जोर से 10 बार दोहराइए, फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक सुनहरी रोशनी की नदी की, जो आपकी हथेलियों से होकर आपके भीतर प्रवेश कर रही है, जैसे आपके शरीर की हर कोशिका स्वीकार्यता और समृद्धि की ऊर्जा से भर रही हो। यह आपकी ग्राह्यता का क्षेत्र सक्रिय करता है। यह क्षेत्र पवित्र होता है और इसे ऊंचे विचारों, सकारात्मक भावनाओं और निरंतर कर्म से पोषित करना होता है। याद रखिए, हर पैसा जो आपके पास आता है, चाहे वह आपका हो या किसी और का, वह एक मिशन लेकर आता है। जब आप उस मिशन का सम्मान, जिम्मेदारी और आध्यात्मिक दृष्टि से करते हैं, तो प्रवाह कभी रुकता नहीं। तभी आप सिर्फ अमीर नहीं बनते, आप समृद्धि के एक संरक्षक बन जाते हैं। हर जागरूक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे एक चुनाव करना होता है। या तो वह ऑटो पायलट पर जीता रहे, वही पुराने डर दोहराता हुआ, या फिर वह अपनी हकीकत का सह रचनाकार बनने की जिम्मेदारी स्वीकार करे। बॉब प्रॉक्टर हमें याद दिलाते थे, निर्णय ही परिवर्तन की चिंगारी है, और जब यह निर्णय स्पष्टता के साथ लिया जाता है, तो समृद्धि के वे स्रोत खुलते हैं जो बस आपके यहाँ का इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत से लोग पहले देखना चाहते हैं, फिर विश्वास करना, लेकिन जो लोग दूसरों के पैसे से दौलत प्रकट करते हैं, वे ठीक उल्टा करते हैं। वे पहले विश्वास करते हैं, फिर देखते हैं। इसका मतलब है ऐसे कार्य करना जैसे वह चीज पहले से ही हकीकत हो, बिना किसी भौतिक प्रमाण के। यही कंपनशील विश्वास है जो संसाधनों, सहयोगियों और अवसरों को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड शक का नहीं, उस कर्म का जवाब देता है जो आंतरिक निश्चितता से जुड़ा होता है, और यह निश्चितता तब जन्म लेती है जब आप अपनी दृष्टि के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो जाते हैं। आपको पूरे दिल से यह घोषणा करनी है, मैं दिव्यता का सहरचनाकार हूँ। सारी समृद्धि जिसकी मुझे तलाश है पहले से ही मेरी ओर बढ़ रही है। मैं योग्य हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं समृद्ध होता हूँ।
इसे लिखिए, जोर से बोलिए, अपने मन में अंकित कीजिए, क्योंकि जितना अधिक आप इसे दोहराते हैं उतना ही अधिक आप स्वयं को बदलते हैं। यही है वह छुपी हुई कुंजी जिससे लोग पूंजी, साझेदारियां और यहाँ तक कि अनपेक्षित विरासत भी आकर्षित करते हैं। यह आत्मा का वह चुंबकत्व है जो ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में होता है। याद रखिए, आप यहाँ संयोग से नहीं हैं। कोई बड़ी ऊर्जा आपके कदमों को निर्देशित कर रही है। आपको शुरुआत करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। दूसरों का पैसा तो सिर्फ उन अनेक तरीकों में से एक है जिनसे ब्रह्मांड आपकी तरंगों का उत्तर देता है। आपकी भूमिका है अब बस इस कंपन को ऊंचा बनाए रखना, उद्देश्य के साथ कार्य करना और समृद्धि को खुद आपके पास आने देना। आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं और यह आपकी आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहता है। ज्यादातर लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं, लेकिन आप डटे हुए हैं क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि यही आपका समय है। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो डटे रहते हैं। और अब आप जान चुके हैं, दूसरों का पैसा कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक पुल है। एक ऐसा पुल जो आपके सपने को आपकी हकीकत से जोड़ता है। आपको बस विश्वास, निर्णय और कर्म के साथ उस पुल को पार करना है। आइए अब दोबारा याद करें कि आपने क्या सीखा। आपने जाना कि पैसा ऊर्जा है और वह आपकी तरंगों का उत्तर देता है। वह सहजता से बहता है जब उद्देश्य स्पष्ट होता है। आपने सीखा कि मांगना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि समृद्धि के प्रवाह का सम्मान करना है। आपने समझा कि अभिव्यक्ति का मतलब है खुद को सृजनशील स्रोत के साथ संरेखित करना। आपने यह भी सीखा कि आपका मन ही वह मंदिर है जहां दौलत का जन्म होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने महसूस किया कि आप ऐसे संसाधनों से समृद्ध हो सकते हैं जो पहले से ही क्वांटम क्षेत्र में मौजूद हैं, भले ही वे अभी तक आपकी बैंक अकाउंट में ना हो। तो आज आप एक समृद्धि का मंत्र चुनेंगे जिसे आप प्रतिदिन सक्रिय करेंगे। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा समृद्धि मंत्र है, और फिर उसे किसी ऐसे वाक्य से पूरा करें जो सीधे आपके दिल से निकले। इस मंत्र को कार्मा एंड कैश की कम्युनिटी के साथ साझा करें, क्योंकि जब हम जोर से घोषणा करते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है, और जब दूसरे उसे पढ़ते हैं तो वे उस कंपन को आपके साथ मिलकर और बढ़ा देते हैं। अगर आपने इस रूपांतरण को महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह सुनने की जरूरत है, नोटिफिकेशन की घंटी को सक्रिय करें, और सबसे अहम, उस वीडियो को जरूर देखें जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। वह ब्रह्मांड का सीधा निमंत्रण है आपके समृद्धि के मास्टर बनने की यात्रा का अगला चरण। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमें प्रेरित करते हैं, अभी शुरुआत करें, आपका वित्तीय भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। वहां मिलते हैं।